अच्छा, ये पावरफुल बनते कैसे? एक तो मजबूत पिम्प्स हों उसके पास, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी पकड़ रखें कि जब पुलिस का केस हो तो कर लो। मतलब मुझे कभी, देखिए मैं ऐसे बताऊंगी कैसे मुझे हैरत होती है कि मैं कहीं कोई रेस्क्यू कर रही हूँ, मुझे लड़की नहीं निकल रही, मैं रेड नहीं करती हूँ। पहली बात मैं बता दूँ, मुझे नफरत है वो लोग भी जो पॉडकास्ट में भी कह रहे हैं ना कि रेड की, जब हमने रेड कैसे कर सकते हैं, आप भेड़ बकरी हैं वो, आपको ईडी का छापा मार रहे हैं, किस चीज़ का छापा? मुझे छापे शब्द से भी नफरत है। रेस्क्यू, आप रेस्क्यू करिए, एक्ट भी कहता है आप रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन करिए, रेड कब कहता है? आप रेड करने वाले होते कौन है? बिल्कुल। और फिर आपको एक भी लड़की नहीं मिलती, आप बालिग लड़कियों को ले जाकर मजिस्ट्रेट के खड़ा कर देते हैं, वो कहते हैं कि साहब हम तो मर्जी से हैं, वो फिर वापस लटक जाती हैं वहीं। तो ये तो आप और ज़्यादा उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल देते हैं। रेस्क्यू कोई नहीं करता वहाँ पे। तो ये रेस्क्यू जब हम एक लड़की को करने जा रहे हैं, वैसे तो मैं बुलाती नहीं हूँ पुलिस, बिल्कुल जब लड़की रेस्क्यू कर लूँ तब मैं करती हूँ कि मेरी लड़की हो गई है, मैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में दे रही हूँ। कोई आ गया लोकल थाने से, अरे नहीं मैडम इसके यहाँ कहाँ, ये कहाँ रखती है? क्या भाई तू रखती है क्या? नहीं साहब आपको तो पता ही है मैं तो कोई नाबालिग लड़की रखती हूँ, सब मर्जी से आई हुई हैं। तुमको बड़ा पता है भाई? अरे हाँ पता तो रहता ही है अपने एरिया में, क्यों नहीं पता रहता? तुमको कैसे पता भाई? बहुत सारी घटनाएं सुनती हूँ। रात को कोई मुझे फ़ोन करता, मैडम जी वो आपके है ना रिश्तेदार। मैं कहा मेरा कौन रिश्तेदार है? बोले ना जी हमारे इंस्पेक्टर साहब, वो तो कह रहे थे हमारी बहन जी हैं वो। अरे मैंने कहा मुझे तो सारी मोहल्ले का होने के नाते बहन जी के हैं वहाँ, तो वो मेरा भाई, और चलो गोत्र है तो इसलिए नाते हम भी उनको भैया बुलाते हैं। लेकिन रात उन्होंने शराब पी के बहुत बवाल काटा, ये लड़की नहीं चाहिए, ये लड़की चाहिए। बताइए, बाल पाँच बच्चेदार आदमी, वो 50 साल की उम्र के उस समय। तो मुझे हैरत होती है कभी कभी ये सुन के कि आप क्या सोचते हैं कि उनके कौन है ये सब। उनके लगता है कि इनका उनको संरक्षण है, वो खुद का संरक्षण कर रहे हैं। उनको मुफ्त में सेक्स की भूख मिटानी है, पैसे लेने, मारपीट भी करनी है और छीनने भी है कस्टमर से। ये सब काम हुआ है पुलिस का, हर काम। पुलिस खुद ही इन्वॉल्व है, थाने पे पैसे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिना, अगर जो इंचार्ज है थाने का उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। वो छोड़िए आप, पत्ता ही नहीं हिल सकता। आप देखिए सिचुएशन देखिए। हाँ। ये गली है एक, हाँ। इस तरफ कमरे उस तरफ कमरे, और ये एक आड़ी सड़क जा रही है, और इस आड़ी सड़क के बिल्कुल ठीक सामने जहाँ वो कैमरा रखा है, ये सर्किल ऑफिसर का ऑफिस है, सीओ का। उसको नहीं दिख रहा? बिल्कुल विजिबल है। तुम 24 घंटे की ड्यूटी पे हो और ये मैडम आपको पता लग जाता, पता नहीं हमको तो पता नहीं लगता कभी भी। कैसे पता लगेगा? तुम्हारे पीछे भी आंख लगी, आगे भी लगी हैं, तुम्हारे सिस्टम की आंखें भी लगी हैं, तब नहीं दिख रहा तुमको, क्योंकि दिल में आंखें नहीं लगी। वहां कोई बहन बेटी नहीं दिखती, औरत दिखती है जिसको एरिया के डीएम को भी पता होता होगा कि अरे क्यों नहीं, पूरे जिले के डीएम को क्यों नहीं पता है भाई? मान लो अखबार में छप रहा है, अब कैसे, अब अगर इस पे सेंटर छापे लग रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं बताइए? लोग मुझे फेसबुक पे लिख देते हैं, उस पर लिखते हैं दीदी आपका बहुत अच्छा काम है, आपने ये यहाँ भी बंद करा दिया। अरे मैंने नहीं कराया भैया, मैं खुद कह रही हूँ मैं नहीं कराया। मैं नहीं कह सकती ये बात कि मैंने कराया, क्योंकि मेरे आगे के रास्ते फिर बंद होते हैं। तो ये तो सब सिस्टम है। जब आप दबाव वहाँ पे क्यों है, आप इस पे क्यों, उन पे छापे मारेंगे? बस उन पे करिए, वहाँ जब हो रहा है अच्छी बात है। होटल्स पे भी करिए, किसी का हम ये नहीं कह रहे कि कौन होटल में है, लेकिन जहाँ आपको सूचना मिलती है वहाँ जाइए। वहाँ तो आपको सूचना नहीं मिल रही, वहाँ तो परमानेंट बैठे हैं सामने, वहाँ सूचना की जरूरत कहाँ है? सामने दिख रहा है, बाजार है, आइडेंटिफाइड है वो एरिया, तो क्यों नहीं दिखते हैं आपको? कभी कभी तो करो। हमने बहुत बार लिख के दिया, ये सब हम केवल इतना करना चाहते हैं कि आप एक अपना रूटीन विजिट कर रखें, किसी का भी। आप एक कमेटी बना लें, किन कमेटी के लोगों, बड़ी अच्छी एक डीएम साहब हमारे आए थे, उन्होंने कहा तुलसी पर्सनल बात कह रहा हूँ, आपको लगता है जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें प्रभावशाली लोग नहीं आएंगे? मैंने कहा हाँ लगता है। तो और वो वहाँ अपना हित नहीं साधेंगे, ये कैसा आपको लगता है? मुझे बिल्कुल सही बात लगी उनकी। मैंने कहा सर ये तो बात ठीक है। मैंने कहा एक काम कर सकते हैं, इनको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाते हैं जिसमें इनका ब्लड का HIV पॉजिटिव है कि नहीं है, इस सब सारा सिस्टम लिख के वो करते हैं। पर हम नहीं बता। मैंने कहा हम अपनी तरफ से बना देंगे, आप परमिट तो करिए पहले कि आप ऐसा कर सकते हैं। बोले छोड़िए तुझे। मैंने कहा जिसके बोले मंशा क्या है? मैंने कहा मंशा ये है कि जिस लड़की के पास वो कार्ड नहीं होगा इसका मतलब वो बाहर से आई है, उसको हटाओ, बुलाओ, काउंसलिंग करो कि तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हारे पास कार्ड क्यों नहीं है? या फिर वो हमारे पास आएगी, हमें अप्रोच करेगी कि मेरा कार्ड बनाओ, तब मैं पूछूंगी तुम क्यों आई, अब से पहले कहाँ थी? और हो सकता है ये सिस्टम सारे हिंदुस्तान में चल जाए, तो हो सकता है ये आवागमन रुक जाए, कुछ बच्चों की जिंदगी बच जाए, मगर कोई नहीं बचाना चाहता, क्योंकि ये $1 बिलियन बिजनेस है ना ये, और विश्व का है तीसरा धन देने वाला सबसे ज्यादा। यहाँ पे कुछ नहीं लगता, एक मजबूर की इज्जत दाव पे लगती है, जीवन दाव पे लगता है, और आपका पैसा भर जाता है आपकी जेब में।